अब मैं अगर बात करूं हमारे यहां के सीपीएम के नेता प्रकाश कारात जी की, उन्होंने भी इसी स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा था, और उन्होंने कहा था कि जो बांग्लादेश से आ रहे हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। जब मोदी जी ने चिंता की तो उनकी चिंता बढ़ गई, वो चिंतित हो गए। किस तरीके की राजनीति करते हैं हमको समझ में नहीं आता। 18 दिसंबर 2003 में अपने मनमोहन सिंह ने कहा, और किससे कहा? एल.के. आडवाणी से कहा। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रेफ्यूजीज आफ्टर द पार्टीशन of our country. The minorities in countries like Bangladesh have faced religious persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people should seek refuge in our country. Our approach of granting citizenship should be there. ये मनमोहन सिंह बोल रहे हैं 2003 में 18 दिसंबर। और यही नेता, मैंने ये पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, चुप, मौन। इनको देश की चिंता नहीं है, इनको चिंता है तो वोट बैंक की चिंता है, तुष्टीकरण की चिंता है। इस काम में ये जुटे हुए हैं। ममता जी ने यही काम पकड़ रखा है। हर चीज का विरोध करो, हर चीज का विरोध करो। मैं एक पर एक ये संख्या बता सकता हूं कि किन नेताओं ने क्या क्या कहा, लेकिन मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि राजनीति करना, राजनीतिक दृष्टि से सफल होना, आगे बढ़ना, ये हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है। लेकिन राजनीति में पार्टी को बढ़ाने में देश हित को पीछे रखना यह गलत होता है, इस बात को समझना चाहिए। ममता जी, आपने देश हित को हमेशा पीछे रख दिया, अपनी संकीर्ण राजनीति को आगे रखा। मोदी जी धारा 370 को समाप्त कर दिया। बोलो ठीक किया कि नहीं किया? बोलो धारा 370 समाप्त किया, ठीक किया कि नहीं किया? ममता दी बोलती है इस पर चर्चा होनी चाहिए। अरे 2 दिन चर्चा लोकसभा में हो गई, राज्यसभा में हो गई, तुम्हारे सारे भयंकर लोगों ने अपना वक्तव्य दे दिया। आपको मालूम है, यहां के आदिवासी भाइयों से पूछो, जम्मू कश्मीर में आज दिन तक कोई राजनीतिक रिजर्वेशन आदिवासी भाइयों को नहीं था। वहां एक भी सीट लोकसभा में ट्राइबल सीट नहीं है। सारे का सारा लद्दाख ट्राइबल है, सारे का सारा पुंछ राजौरी ट्राइबल है। वहां मुसलमान भाई गुजर और बकरवाल रहते हैं, राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, फौज के साथ मिलकर के पाकिस्तान का मुकाबला करते हैं, लेकिन उनको ट्राइबल सीट नहीं थी। अब धारा 370 हटी है, डीलिमिटेशन होगा, और पहली बार ट्राइबल सीट से कोई व्यक्ति लोकसभा में पहुंचेगा और पहली बार जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पहुंचेगा। आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार विरोधी कानून लगता ही नहीं था। मतलब दिल्ली का पैसा आता जाए, तुम हलवा मांडा खाते रहो, भ्रष्टाचार करते रहो, और तुमसे कोई पूछने ना आए। अब धारा 370 हट गई है, करप्शन एक्ट, एंटी करप्शन एक्ट लगेगा। अब जांच शुरू हुई है, आधे नेता जेल में होंगे, आधे बेल पर होंगे, यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। लेकिन हमारी ममता दी बोलती है होवे ना, होवे ना, होवे ना। क्या होवे ना? क्यों होवे ना? क्यों नहीं होगा? आप बताइए, 106 कानून भारत सरकार के 106 कानून जम्मू कश्मीर पर नहीं लगते थे। वहां का वाल्मीकि भाई, मैं दलितों की बात कर रहा हूं, दलित की बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं। वहां का दलित भाई वाल्मीकि भाई सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकता था, उससे ज्यादा वो नौकरी नहीं ले सकता था। लेकिन अब मोदी जी ने धारा 370 हटा दी है। अब वाल्मीकि का बेटा भी जुडिशियल सर्विस में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हर जगह वो नौकरी कर सकेगा। ये आदिवासियों की बात करते हैं, ये दलितों की बात करते हैं। जितना दलित विरोधी समर्थन इन्होंने किया है कानूनों का, उतना किसी ने नहीं किया। आप बताइए, मतुआ समाज हमारा दलित समाज है कि नहीं है? रघुवंशी समाज हमारा दलित समाज है कि नहीं है?
नमो शूद्र समाज हमारा दलित समाज है कि नहीं है? बंगाल में बांग्लादेश से आया है कि नहीं आया है? इनको हम नागरिकता दे रहे हैं और ममता दी इनकी नागरिकता छीन रही है, इनको रोक रही है। बताओ दलित विरोधी कौन है? ये बात समझने की जरूरत है। हर एक तरीके से विरोध करना, और किस लिए करना? तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति। वोट महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण नहीं है। वोट महत्वपूर्ण है, देश आगे जाए ना जाए उसकी कोई चिंता नहीं। अब ट्रिपल तलाक मोदी जी ने किया कि 3 तलाक को समाप्त कर दिया। बोलो ठीक किया कि नहीं किया? बोलो ठीक किया कि नहीं किया? आपको मालूम है 3 तलाक कानूनन पाकिस्तान में बंद है, 3 तलाक कानूनन बांग्लादेश में बंद है, 3 तलाक कानूनन अफगानिस्तान में बंद है, 3 तलाक कानूनन टर्की में बंद है, 3 तलाक कानूनन इंडोनेशिया में बंद है। मैंने सारे मुस्लिम देश गिनाए हैं, इस्लामिक देश गिनाए हैं, यहां कानूनन बंद है। लेकिन हमारे भारत देश में वारे सेक्युलर, जो मर्जी सो करो। मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उनके ऊपर ट्रिपल तलाक की तलवार लटकी हुई थी। मोदी जी ने एक झटके में उस ट्रिपल तलाक को हटा दिया, मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाई और मुख्य धारा में शामिल किया। ये हम बताना चाहते हैं। अब ममता जी क्या बोलती है? डिफेक्टिव लॉ होय छे, डिफेक्टिव लॉ होय छे। जो बात हो वो डिफेक्टिव लॉ है। क्या डिफेक्ट है बताओ? ये महिला विरोधी है कि नहीं है? आप बताइए। जो ट्रिपल तलाक का विरोध करता है वो महिला विरोधी है कि नहीं है? ये काम इन्होंने पकड़ लिया। कौन सा काम है जो देश हित में इन्होंने आगे बढ़ने का काम किया है?